गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कृतिका का सेकंड चैप्टर मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं, लेखिका द्वारा लिखा गया ये एक स्मरणात्मक गद्य है। स्मरणात्मक गद्य का अर्थ होता है मतलब याद किया हो, स्मरण यानी याद आना बार बार, जिसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी माँ तथा अपनी चार बहनों के बारे में बताया है। उसने लेखी तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति से परिचित कराया है। मतलब लेखिका जो मृदुला गर्ग जी हैं, उन्होंने तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थितियों से परिचित कराया। मतलब क्या क्या परिस्थिति उनके जीवन में घटित हुई हैं, शिक्षा से संबंधित, समाज से संबंधित, आर्थिक जीवन से संबंधित, ये सारी मेरे संग की औरतें पाठ में बताया है। लेखिका अपनी नानी के बारे में कहती है कि वे अपनी नानी को नहीं देख सकी थी, क्योंकि उनकी मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले ही हो गई थी। उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली महिला थी। परंपराओं मतलब दर पीढ़ी दर चली आ रही रीति रिवाज को मानने वाली थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें घर पर छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर वापस आए तो उनके आचार विचार में अंग्रेजियत साफ झलकती थी। मतलब जब उनके नानी के पति ने मतलब लेखिका के नाना जी जब बैरिस्टर की वकालत पास करी, तो उनके जो आचार विचार, उनके जीवन का जीने का जो तौर तरीका था, वो उसमें अंग्रेजियत झलकती थी। नानी इन सार बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। मतलब उन्हें इन बातों से ज़्यादा मतलब नहीं था, इसलिए वो अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इज़हार अपने पति के सामने नहीं किया। अपनी मृत्यु निकट आकर जानकर उन्होंने अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारे लाल शर्मा को बुलाकर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता अपने जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में करा दें। मतलब वे चाहती थी कि मेरी मृत्यु से पहले मेरी बेटी का विवाह एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में हो जाए, जिससे वे अपना जीवन अच्छे से बिता सके। उनकी इच्छानुसार लेखिका की मां का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से किया गया। इस कारण उन्हें सादा जीवन जीना पड़ा। वे रात में जागकर खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास करती। वैसे भी लेखिका की मां कमज़ोर शरीर की थी। वे घर में किताबें पढ़ती, साहित्य चर्चा करती, संगीत सुनती। मतलब उन्हें वैसे वो बहुत दुबली पतली थी, इसलिए उनका जीवन एकदम सादा तौर तरीकों का था, और इसलिए साड़ी पहनने का अभ्यास वे रात में ही करती थी। उन्हें साहित्य में काफ़ी रुचि थी, पढ़ने का शौक था और संगीत सुनने का। एक तो माँ झूठ नहीं बोलती थी, दूसरे लोगों की गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखती थी। इस कारण उनका घर और बाहर दोनों ही जगह मान सम्मान था। ऐसी ही लेखिका की परदादी थी, जो सदैव लीक से हटकर काम करती थी। मतलब इन बातों से हटकर अपने ही ढंग से कार्य करती थी। वे फालतू सामान एकत्रित करने के बजाय उन्हें दान दे दिया करती थी। उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी, और ये बात सभी को बता दी कि उनकी बार बार की मन्नत से भगवान ने एक के बाद एक लड़की, कन्याएं, 5 कन्याएं उतार दी और बेटा केवल एक बार हवेली के मर्द किसी बारात में ले गए थे और औरतें रत जगह कर रही थी। रत जगह का अर्थ होता है और ये रात जागना। तभी एक चोर उसी कमरे में घुस आया जिसमें परदादी सो रही थी। कुछ आहट होते ही परदादी की आँख खुल गई। चोर डर गया। तभी परदादी ने चोर से पानी लाने को कहा। पानी लाते समय चोर को पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। उन्होंने पानी पीकर आधा पानी चोर को पिलाया और उसे बेटा मानते हुए चोरी छोड़ देने और खेती करने की नेक सलाह दी। उनकी सलाह मानकर चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और खेती करने लगा। मतलब चोर ने भी परदादी की बात को मान लिया और इस बुरे काम मतलब के कार्य को छोड़कर खेती का काम करने लगा। 15 अगस्त 1947 को देश में जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को टाइफाइड बुखार था। डॉक्टर की सलाह के कारण वे बाहर ना जा सकी। उसके पिता ने उसे ब्रदर्स कारामजोव नामक उपन्यास दिया, जिसके कई अंश को लेखिका ने बार बार पढ़ा।
लेखिका अपनी नानी, माँ और परदादी के बारे में बताने के बाद अपनी बहनों के बारे में कहती हैं कि उसकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल, जिसे घर में रानी कहते थे। उसने शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू कर दिया। दूसरे नंबर की बहन ने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद की दो बहनें रेणु और चित्रा लेखन लेखन कार्य से बची रहीं। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लिखने लगी तथा छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखना लगा। उनकी तीसरी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह बीए कर लिया। उनकी बहन रेणु स्वयं कम दूसरों से को ज़्यादा पढ़ाती थी। उनके उसके अपने अंक कम, किंतु उससे पढ़ने वाले के अंक अधिक आते थे। मतलब लेखिका ये कह रही, जो उनकी छोटी बहन थी रेणु, पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं थी और खुद जब वो पढ़ती थी उसके अंक बहुत कम आते थे, लेकिन जब वो दूसरों को पढ़ाती थी तो उनके अंक बहुत अधिक आते थे। वह दृढ़ निश्चयी थी, मतलब जो निश्चय कर लिया उसे करना है। उसने अपनी पसंद के लड़के से ही शादी की। सबसे छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लिया और पिताजी की पसंद से शादी कर ली। बाद में वे भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई। मतलब ये देखने को मिलता है कि लेखित के परिवार, मतलब उनके बहनें और भाई, तो मतलब सभी लोग लेखन कार्य से जुड़े हुए थे। विवाह के बाद लेखिका को बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा। यहाँ सिनेमा देखते समय पति पत्नी अलग अलग बैठते थे। उन्होंने वहाँ मर्दों औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राजी कर लिया और नाटकों से अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया। इसके बाद लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में रही। वहाँ उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। बाद में अनेक लोगों की मदद से उन्होंने अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सिखाने वाला स्कूल खोला तथा स्कूल को कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाई। लेखिका सोचती थी कि शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का मज़ा कुछ और ही है। तो हमने देखा कृतिका का दूसरा चैप्टर मेरे संग की औरतें, जिसमें लेखिका मृतिका गर्ग जी हैं। फिर हम आगे के क्लास में देखेंगे। थैंक यू। आज इतना ही।